आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 को। इसमें है झारखंड का साहित्य और साहित्यकार, झारखंड की शिक्षा एवं महत्वपूर्ण संस्थान, झारखंड में खेल कूद। झारखंड का साहित्य और साहित्यकार। झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, आचार व्यवहार आदि सभी कुछ यहाँ की साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्षेत्रीय साहित्य हो या जनजातीय या हिंदी साहित्य, सभी की रचनाओं में झारखंड की खुशबू साफ तौर पर देखी जा सकती है। माना जाता है कि झारखंड में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा शुरू होने से पहले जनजातीय तथा क्षेत्रीय साहित्य की शुरुआत हो गई थी। झारखंड का साहित्य, इसमें है क्षेत्रीय साहित्य, जनजातीय साहित्य और हिंदी साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया आते हैं, जबकि जनजातीय साहित्य में मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक या उरांव आते हैं। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में पत्रिका, कहानी और नाटक आते हैं। क्षेत्रीय साहित्य को जानेंगे। खोट्ठा साहित्य, यह आर्य भाषा, भारोपीय भाषा से संबंधित साहित्य है। यह खरोष्टी लिपि से संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। पटना के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली मगही खोट्ठा ही है। इसी का विस्तार संथाल परगना से चतरा तक और हजारीबाग से चुटुपालू घाटी या रामगढ़ तक फैला है। यह भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा, रानियों, मंत्री, राजकुमार, योद्धाओं आदि की कथाएं मिलती है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानोरी, गजाधर महतो, धनपत महतो, शांति भारत आदि खोट्ठा के प्रमुख साहित्यकार थे। खोट्ठा लोक साहित्य। मगही साहित्य मुख्यतः खोट्ठा क्षेत्र में व्याप्त थे और गाए जाते थे। ये रचनाएं 1200 से 1300 ईस्वी के बीच की प्रतीत होती है। मगही की तरह खोट्ठा भी सोहर गाए जाते हैं। खोट्ठा लोकगीत। लोक साहित्य में वन, नदी, झरने आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन मिलता है। खोट्ठा लोकगीतों में चांचीर और डोहा भी है। रोपनी, कटनी, फसल की देखभाल करने संबंधी गीतों के साथ साथ धार्मिक गीतों की संख्या काफ़ी है। खोट्ठा शिष्ट साहित्य। खोट्ठा शिष्ट साहित्य का आरंभ 1947 ईस्वी के पूर्व ही माना जाता है। आज़ादी के पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ने खोट्ठा शिष्य साहित्य की रचना की थी। श्रीनिवास पानोरी द्वारा 1950 के आसपास उनके खोट्ठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किया हुआ था। उसके बाद 1951 में तितली नामक संकलन का प्रकाशन हुआ। 1983 में श्री ए.के. झा ने खोट्ठा दांकी क्षेत्र कमेटी के माध्यम से तितली का पुनः प्रकाशन आरंभ किया। 1990 से 2000 के बीच 1991 में धनपत महतो की पुस्तक बिरसा भगवान तथा ए.के. झा की पुस्तक मेका मेकी ना मेट माट छपी। 2000 ईस्वी से सहिया नामक द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ। 2000 ईस्वी में ही जनार्दन गोस्वामी की माराफारी, 2001 में मकभूरन गोस्वामी की भटकत और भजन आदि प्रकाशित हुई। रचना और रचनाकार को देखते हैं। मेघदूत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, चांभी कोठी, झींका फूल, ये श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। हेलवा वासुदेव महतो के द्वारा। गोसेबाहा आदित्य मित्र जो संथाली में किया गया था। पुटुष फूल गजाधर महतो द्वारा। आगू जन्मे गिरिधारी गोस्वामी। खोट्ठा सहित सदानिक व्याकरण, सामजिक, सजित निश्चयन, मेकामाकी न मेटमाट जो नाटक है, खोट्ठा लोकगीत, ये ए.के. झा के द्वारा। जिंगिक टोह उपन्यास है चितरंजन महतो के द्वारा। डिहांक डोआनी
वंशीलाल द्वारा, डाह जो नाटक है सुकुमार के द्वारा। मारते भाषा प्रथम खोटा पत्रिका थी जिनका प्रकाशन 1957 में हुआ था। नागपुरी साहित्य, यह छोटा नागपुर की प्राचीन भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा। वहीं केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा को मगही अपभ्रंश के अंतर्गत रखा तथा श्रवण कुमार गोस्वामी ने इसे अर्ध मगही अपभ्रंश के अंतर्गत रखा। नागपुरी भाषा के प्रमुख क्षेत्र सिमडेगा, लातेहार, सिंहभूम, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, क्योंझर आदि है। रघुनाथ नृपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं। नागपुरी साहित्य के अंतर्गत लोक कथा, लोक साहित्य, जातक कथाएं, पौराणिक कथाएं आदि काफ़ी देखने को मिलती है। नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। E.S. व्हिटली ने 1896 ईस्वी में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर लिखा। 3 जनवरी 1947 से नागपुरी पत्रिका आदिवासी से निकलना शुरू हुआ, जो बाद में हिंदी भाषा में तब्दील हो गई। प्रमुख नागपुरी साहित्यकार या कवि रघुनाथ नृपति, हनुमान सिंह, अनूप राय, बरजू राम, कंचन, धनीराम, जयगोविंद, राधाकृष्ण, पीटर शांति नवरंगी, मेघनाथ, ओहदार आदि हैं। नागपुरी लोक काव्य, भाषा की दृष्टि से इसके दो भेद हैं, ठेठ नागपुरी लोकगीत और बंगला मिश्रित नागपुरी। नागपुरी लोकगीत सामूहिक गाए जाते हैं। इसके साथ नृत्य की परंपरा तथा गीतों के साथ ताल की संगति अनिवार्य है। नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथाओं की तुलना की जाए तो वेदों के आख्यान, जातक कथाएं, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कथाओं से मिलती जुलती प्रतीत होती है। नागपुरी लोक कथा में कहावत, मुहावरे एवं पहेलियाँ काफ़ी मिलती है, जिनमें संस्कृति, विश्वास, प्रतीक, मान्यता आदि के भाव संपोषित होते हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य, नागपुरी शिष्ट साहित्य में गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्करण आदि सभी साहित्य विद्याओं का सृजन हुआ है। रघुनाथ नृपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं। प्रथम परंपरा के कवियों ने भक्ति, श्रृंगार, प्राकृतिक, युद्ध, नीति, प्रेम आदि के गीत लिखे, जिनमें रघुनाथ नृपति, बरजू राम, सोबरन, जयगोविंद, हनुमान सिंह के नाम प्रमुख हैं। निर्गुण सगुण भक्ति परंपरा के कवि हुए सोबरन, महंत, घासी, रंगटू, मलार का नाम उल्लेखनीय है। युगल रूप के प्रमुख कवि विनंद सिंह गोरांगिया, नर हरिदास, भवप्रीता, बुद्धू भाबू माने जाते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रमुख नाम राम क्रिस्टो को माना जाता है। आज़ादी के बाद देश की आंतरिक समस्याओं पर गीत लेखन की परंपरा विकसित हुई। इन गीतों में देश की सामयिक समस्या, जीवन की विसंगतियाँ, औद्योगिकरण आदि विषयों पर काफ़ी गीत लिखे जाने लगे। इस काल के कवियों में प्रफुल्ल कुमार राय, सहनी उपेंद्र, लाल रणविजय सहदेव, रामदयाल मुंडा आदि है। इस काल में महाकाव्य और खंड काव्य यथा मेवाड़, केसरी लिखे गए। नागपुरी गद्य साहित्य को अभी भी शैशवावस्था में बताया जाता है। नागपुरी गद्य का विकास 1900 ईस्वी के आसपास से ही आरंभ हुई, जब ईसाइयों का धर्म प्रचार आरंभ में हुआ। व्हिटली को नागपुरी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है। 1915 ईस्वी में गोसनर मिशन ने नागपुरिया आराधना अर्थात एतवार केर गिरजावचन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1938 ईस्वी में झारखंड मासिक पत्र का प्रकाशन श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा आरंभ हुआ। इसके बाद हमरे हिंदी न जानी नामक नागपुरी रचना प्रकाशित हुई,
जिसके लेखक श्री द्वारिका प्रसाद थे। 1940 ईस्वी को आदिवासी शकम प्रकाशित हुई। 1941 ईस्वी में इग्नेस कुजूर की पुस्तक झारखंड दो मुहाने प्रकाशित हुई। 1947 ईस्वी में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ललित निबंधों तथा व्यक्तिगत निबंध के क्षेत्र में श्री प्रफुल्ल कुमार राय की बरखा, नागपुरी कवि और बरखा बूंद आदि का नाम जाता है। कहानी संग्रह का प्रथम प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जब प्रफुल्ल कुमार राय की 6 कहानियों के संग्रह सोनेज को प्रकाशित किया गया। 1971 में श्रवण कुमार गोस्वामी के संपादक में प्रकाशित द ट्रायर 20 फूल पुस्तक 1984 ईस्वी में रिंगचिंगिया का प्रकाशन हुआ। 1980 ईस्वी में शारदा प्रसाद शर्मा की बिंझिया का प्रकाशन हुआ। 1996 ईस्वी में नागपुरी कला संगम ने कहानियों के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया, मानक नागपुरी और रद्दी कागज। रचना और रचनाकार नोट्स ऑन दी गवारी डायलेवट और लोहरदगा छोटा नागपुर 1896। E.H. विटली के द्वारा महाभारत, लंका कांड, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र। कंचनी के द्वारा नागवंशावली, बेनीराम मेहता। नागपुरी फाग शतक, नागवंशावली, झूमर, दुर्गा सप्तशती, ये घासीराम ने दिया है। नारद मोह लीला, फांगली, बुढ़िया कर कहानी, जितिया कहानी, ये धनीराम बख्शी के द्वारा। नागपुरी शिष्ट साहित्य, तेतर की छाह, सेवा और नौकरी, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। नागपुरी भाषा एवं साहित्य, केसरी कुमार। नल चरित्र, दृगपाल राम देवघरिया। लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी 1921, फादर हेनरिक फ्लोर। ठाकुर विश्वनाथ शाही, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। भाग्य बचलक जिया मोर, हरिनंदन राम। झारखंड दो मुहाने, इग्नेस कुजूर। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज 1906, फादर कोनराड बुक आउट। कुरमाली साहित्य, कुरमाली भाषा मगधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। कुडमी जाति की इस भाषा के आधार पर इसका नामांकन हुआ माना जाता है। कुरमाली भाषा पंचपरगनिया क्षेत्र, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना के अतिरिक्त उड़ीसा के क्योंझर, बनाई, मयूरभंज तथा बंगाल के पुरुलिया में बोली जाती है। कुरमाली लोक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, मुहावरे, चिंतन पद्धति, दर्शनीय भाव, पहेलियाँ आदि देखने को मिलती है। इसके लोकगीत अधिकतर प्रश्नोत्तर रूप में होते हैं, जिसके अपने राग और छंद हैं। लोकनाट्य के रूप में छऊ नृत्य, नटुआ, डोमकच आदि प्रमुख है। लगभग 14वीं सदी में इस शिष्ट साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, जिसकी जानकारी हमें चांडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर से मिलती है। कुरमाली भाषा के मुख्य कवि विनंद सिंह गोरांगिया को माना जाता है, जिन्हें कुरमाली का सुर कहा जाता है। 18वीं सदी में एक अंग्रेज पादरी बेसहॉक मार्क ने कुरमाली भाषा पुस्तक लिखी थी। कुरमाली लोक साहित्य, कुरमाली लोक साहित्य में भावनाएं, सुख दुख, शौर्य, पराक्रम, राग वैराग्य आदि देखने को मिलती है। लोक साहित्य के 2 रूप मिलते हैं, गद्य रूप और पद रूप। गद्य साहित्य में लोक कथा, मुहावरे, पहेलियाँ होती है तथा पद्य रूप में लोकगीत एवं उसके अलग अलग रूप होते हैं। कुरमाली लोकगीतों में ठप गीत अगहन से फाल्गुन माह तक, उधवा गीत माघ से फाल्गुन माह तक, सरहुल गीत फाल्गुन से जेठ तक तथा सोहराय गीत के उपभेद के रूप में चांचर, डहरुआ, बदरखे, लगन और झुपान गाए जाते हैं। नटुआ नृत्य में गीतों के द्वारा कथावस्तु का परिचय दिया जाता है। डोमकच विवाह के अवसर पर जाग कर नाचा जाने वाला नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कुरमाली शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य जब परिपक्व होता है तब वह शिष्ट साहित्य बनता है। मध्यकाल से कुरमाली शिष्ट साहित्य आरंभ होता है। इसकी जानकारी हमें चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर से मिलती है। विनोद कुमार सिंह के गीतों को
आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया है। कुरमाली भाषा के प्रमुख रचनाकार चांडीदास, विनंद सिंह गोरांगिया, बरजूराम तांती, माली प्रमाणिक, पीताम्बर हाजरा, दुर्योधना बोधा, बुधु महतो आदि हैं। आधुनिक रचनाकार कुरमाली भाषा के निरंजन महतो, देवकी नंदन प्रसाद, जगदीश चंद्र, नालिनी रंजन, काशीनाथ नापित, राजेंद्र प्रसाद महतो, सृष्टिधर सिंह बानेश्वर सरहुआ है। रचना और रचनाकार जगरामी नारायण, जो जगराम ने लिखा है। करम गीत बुधु महतो, निधरे आँखी जल आँखी पाती देवकी नंदन प्रसाद ने, नेठा पाला निरंजन महतो, कापिला मांगला राजेंद्र प्रसाद महतो, कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो, भात भगवान साधन संगीत मान भूमिक धरोंधा सृष्टिधर सिंह कटियार, झूमर गीत पाला संगीत रामेश्वर महतो, पथे लक लेहा नमस्कार डॉक्टर नंदकिशोर सिंह के द्वारा। पंचपरगनिया साहित्य छोटा नागपुर के 5 परगना बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली में बोली जाने वाली भाषा पंचपरगनिया कहलाती है। नागपुरी के एक विशिष्ट रूप को ही पंचपरगनिया भाषा कहा जाता है। विनोदिया कवि विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता, लोकगीत तथा लोक कथाओं का भंडार, भक्ति गीत तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। पंचपरगनिया का संबंध आर्य या भारू। पंचपरगनिया लोक साहित्य पंचपरगनिया में मनुष्य के सुख दुख, आशा निराशा, रीति रिवाज, संस्कृति तथा प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। भक्ति गीतों के रूप में पंचपरगनिया लोकगीत भरे पड़े हैं। ज़्यादातर गीत वैष्णव भक्ति से संबंधित हैं। कृष्ण लीला के सौंदर्यों का चित्रण पंचपरगनिया लोक साहित्य का एक अभिन्न अंग है। पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ विनंद या विनदिया या विनोदिया कवि से माना जाता है। ये सिल्ली के राजा थे। इन तथ्यों की जानकारी हमें आमुख पुस्तक से मिलती है। आदि झूमर गीत को प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि गोरांगिया या गोरांग सिंह को माना जाता है। इनके गीतों में बंगला भाव भाषा का प्रभाव है। इनकी कुछ रचनाएं आदि झूमर संगीत में भी संकलित है। सोबरन को तीसरा कवि कहा जाता है। इन्हें कबीरपंथी कवि कहा जाता है। चौथे कवि बरजूराम को माना जाता है। वहीं दीन या दीना को 5वां कवि माना जाता है। प्रमुख रचनाकार विनोदिया विनोद सिंह देव, गोरांगिया सोबरन, खगेंद्र महतो, उपेंद्र नाथ सिंह, कवि सोबरन, दीन। आधुनिक रचनाकार ज्योतिलाल महादामी, दुर्गा प्रसाद, प्रेमानंद महतो, सृष्टिधर महतो, विपिन बिहारी आदि। रचना और रचनाकार पंचपरगनिया भाषा के रचनाकार परमानंद महतो है। आमुख के उपेंद्र नाथ सिंह है। जनजातीय साहित्य इसके अंतर्गत खड़िया जनजाति के साहित्य को पढ़ेंगे। खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है, किंतु भाषा परिवार की दृष्टि से यह ऑस्ट्रेलाइड कुल यानी खड़िया भाषा से संबंधित है। खड़िया लोक साहित्य काफ़ी समृद्ध है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है। खड़िया लोक साहित्य में पशु पक्षी कथा, दैत्य कथा, व्रत संबंधी कथा, जीवन दर्शन आदि से संबंधित चीज़ें। खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज गगन चंद्र बनर्जी 1864 के द्वारा आरंभिक पुस्तकों में से एक है। आदिवासी पत्रिका तथा आकाशवाणी के कारण खड़िया साहित्य का विकास तेजी से हुआ। खड़िया भाषा में तारदी एवं जोहार नामक पत्रिका निकाली गई। खड़िया लोक साहित्य खड़िया लोक गीतों में ऐतिहासिक निवास स्थान, दुर्भिक्ष, युद्ध, जीवन दर्शन, पशु पक्षी, दैत्य कथा, प्रेम, धर्म आदि विषय देखने को मिलते हैं। लोक साहित्यों में साहित्यिक आख्यान, ऐतिहासिक आख्यान,
पलायन, छोटा नागपुर के राजाओं का आख्यान, खड़िया राजाओं की कहानी, वृक्ष व्रत संबंधी कथाएं देखने को मिलती है। खड़िया शिष्ट साहित्य। खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी के आसपास माना जाता है। गगन चंद्र बनर्जी की इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज पुस्तक के इसके आरंभिक पुस्तकों में से एक है। 1935 में असम में गोलाघाट में भजनों का संग्रह खड़िया ओलोंग नाम से जे पास्टर ने किया था। 1982 ईस्वी में आर्चर ने खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन कैथोलिक प्रेस रांची से किया। इस पुस्तक में खड़िया लोकगीतों का संकलन किया गया है। आदिवासी पत्रिका जिसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई, इसमें प्यारे क्रिकेटा, सरोज क्रिकेटा, रोज क्रिकेटा और गलोरिया सोरेन की कविताएं कहानी प्रकाशित हुई। खड़िया भाषा में अनुवाद के भी कार्य हुए हैं और प्रेमचंद की 10 कहानियों का अनुवाद हुआ है। प्रमुख साहित्यकार प्यारे क्रिकेटा, गोपाल खड़िया, आर.पी. साहू, वंदना टेटी, जुएल सोरेन, अगुस्तीन डुगडुग, रोज क्रिकेटा आदि। रचना और रचनाकार। खड़िया ओलोंग खड़िया लोकगीतों का संकलन है। ये W.G. ऑर्चर के द्वारा बेवरथा बिहा, लोहद्रो सोमधी, मुंड सिड़की, जाम बहार, मोरोमडो, डोकलो, खड़िया कविता, जुजैर डांड, ये प्यारे क्रिकेटा के द्वारा। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज जी.सी. बनर्जी के द्वारा। खड़िया शब्दकोश चैसन्स एवं डुअर्ट के द्वारा। द खड़ियाज S.C. रॉय के द्वारा। संथाली या संताली साहित्य। संथाली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। यह झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति भाषा है। संथाली भाषा को भारतीय सरकार ने 8वीं भाषा के अंतर्गत रखा है। यह मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, जिसे 1852 ईस्वी में जारमिया फिलिप्स ने लिखा था। इस भाषा का अपना व्याकरण है। 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि तैयार की। संथाली लोकगीत, लोक कथाएं, लोकोक्ति वनस्पति एवं जीव जंतु से अधिक संबंधित है। संथाली लोकगीतों में संयोग वियोग, धर्म, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य, काम, सुख दुख, आशा निराशा, हास्य रसों की प्रमुखता देखी जा सकती है। 1868 ईस्वी में E.L. पक्सलेग ने प्रथम संथाली शब्दकोश एंड वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज लिखा। संथाली जीवन का पहला उपन्यास हरामवाक आतो है, जिसे 1946 ईस्वी में R. कॉस्ट्रियर्स ने लिखा था। 1873 ईस्वी में प्रथम व्याकरण अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज L.O. स्कैफस्लूड ने लिखा था। 1873 ईस्वी में प्रथम व्याकरण अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज L.O. स्क्रेफक्सरूड ने लिखा था। संथाली लोक साहित्य। लोकगीतों का महत्व संथाली जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी संस्कृति का आधार है। संथालों का प्राकृतिक जीवन से संबंध काफ़ी घनिष्ठ होता है। अपने गीतों के माध्यम से ये प्रकृति का चित्रण करते हैं। इनकी लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी पर मानव दंपति का जन्म पूर्व की ओर समुद्र में हॉर्स हॉर्नसिल नामक के 2 पंछियों से हुआ था। इसी प्रकार इनकी लोक कथाओं में अनेक स्थानों के नाम आते हैं, जैसे चाय दोसोम, जर्मी दोसोम, चंपा दोसोम, नागपुर, जोना जोसपुर आदि। राष्ट्रीय आंदोलन में संथालों की सक्रिय भूमिका थी, जिसके कारण लोकगीतों में गांधी और नेहरू बाबा की प्रशस्ति के अनेक गीत गाए जाते हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, 4 भाई 2 बहनों का संथाल हूल के अनेक गीत प्रचलित हैं। संथाली लोकगीतों में वीर गाथाओं का अभाव है। सियार संबंधी, प्रेमी संबंधी और मूर्खता संबंधी आदि काफ़ी कहानियाँ संथाली लोक कथाओं में है। संथाली शिष्ट साहित्य। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज है, जिसको 1852 ईस्वी में जारमिया फिलिप्स ने लिखा था।
1868 ईस्वी में पक्सले ने प्रथम संथाली शब्दकोश अ वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज लिखा। 1873 ईस्वी में L.O. स्केफक्सट्रूड ने प्रथम व्याकरण लिखा, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। 1887 ईस्वी में प्रकाशित होई को रने मारे हबडाम को रैया कथा को रोमन लिपि के बावजूद संथाली साहित्य की पहली पुस्तक मानते। संथाली काव्य 1936 में प्रकाशित कविता संग्रह ओनोडे बाहा हालवाक उल्लेखनीय है। इसमें पॉल जुआर सोरेन की मौलिक कविताएं हैं। इसी समय से संथाली शिष्ट साहित्य का आरंभ माना जाता है। 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच W.G. ऑर्चर ने संथाली लोकगीतों को 2 संग्रह प्रकाशित किए, होड़सरेज तथा दोड़सरेज। 1953 ईस्वी में देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41 कविताओं का संग्रह भूर का इम्पित यानी शुक्र तारा का प्रकाशन हुआ। 1953 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा रचित पुस्तक दिसोम बाबा राष्ट्रपति का प्रकाशन हुई। संथाली उपन्यास और कथा साहित्य P.O. बोर्डिंग ने 1924 ईस्वी में संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को प्रकाशित किया। 1945 में बोर्डिंग की ग्राम कहानी दूसरी लोक कथा संग्रह प्रकाशित हुई। संथाली जीवन का पहला उपन्यास हाड़ाम्बुआक आतू है, जिसे 1946 ईस्वी में R. कॉस्ट्रेयर्स ने लिखा था। महिला चेचेत दाई अध्यापिका महिला, जिसके लेखक ननकू सोरेन है। इसको संथाली का दूसरा उपन्यास माना गया है। कुकमो यानी स्वप्न देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह है। संथाली नाटक बाइबल संबंधी एक पदात्मक नाटक संथाली में लिखा गया है। बिद्र चांदन प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक था, जिसके लेखक श्री रघुनाथ मुर्मू थे। इसे संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। इस नाटक में संथाल समाज के 2 काल्पनिक पात्र विदु और चांदन नायक नायिका के रूप में चित्रण किया गया। 1952 में ही मुर्मू का खेरवार वीर नामक दूसरा नाटक था। इसमें आदि पुरुष यानी काल्पनिक वीर खरवार का चित्रण किया गया था। 1953 में आले आतो यानी हमारा गांव, जिसके लेखक रूप नारायण श्याम जी थे, ये तीसरा नाटक था। चौथा नाटक 1959 में प्रकाशित आकिल आरसी यानी ज्ञान दर्पण था। इसके लेखक बाल किशोर बासुकी थे। संथाली पत्र पत्रिका संथाली पत्र पत्रिकाओं में प्रथम पेड़ा होड़ यानी कुटुम्ब अतिथि को माना जाता है। ये 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1946 ईस्वी में मार्सा लता बोन नामक एक और पत्र रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ। 1947 ईस्वी में होड़ संवाद यानी देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। रचना और रचनाकार सिंथालिया एंड द संथाली 1867 में E.G. मन्नी ने लिखा था। ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज 1868 E.L. पक्सले ने लिखा था। अ संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 कैंपबेल ने लिखा। संथाली प्रवेशिका 1915 डोमन साहू समीर द्वारा। हिंदी संथाली कोश 1915 केवल सोरेन के द्वारा। सोरऊ इता यानी गीत के बीज पंचानन मारांडी। एवेन अड़ाकू यानी जागरण ज्ञान ठाकुर प्रसाद मुर्मू। दिसोम बाबा और बसमुंडा ये डोमन साहू समीर के द्वारा। मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर अ संथाली डिक्शनरी P.O. बोर्डिंग के द्वारा। होड़ कहानी यानी संथाली लोक कथा P.O. बोर्डिंग के द्वारा। महिला चचेदाई यानी अध्यापिका महिला ननकू सोरेन। विदु चांदन साहित्यिक नाटक, इसे संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। इसने रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। आकिल आरसी
बाल किशोर बासुकी ने, आले आतू यानी हमारा गांव, रूपनारायण श्याम ने। मुंडारी साहित्य। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। मुंडारी भाषा के 4 भेद पाए जाते हैं: नगुड़ी, तमड़िया, हसद और केर। मुंडारी भाषा का अपना व्याकरण है। मुंडारी भाषा रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम तथा बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में बोली जाती है। मुंडारी लोक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, कहावत, पहेलियाँ आदि का भंडार है। प्राकृतिक वर्णन, आदर्श विचार, सुख दुख, पर्व त्योहार आदि संबंधित विषय भी मुंडारी साहित्य में देखने को मिलते हैं। जे.सी. व्हिटली ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में मुंडारी प्राइमर पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। अर्नोट्रेट ने 1882 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर पुस्तक तैयार की। 3 जनवरी 1947 ईस्वी से प्रकाशित आदिवासी पत्रिका के माध्यम से मुंडारी आधुनिक साहित्य का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। मुंडारी लोक साहित्य। मुंडारी लोकगीत निम्न प्रकार के हैं: मागे, जापी, जदूर, गेना तथा करम और अर्दी। मागे या जरपा गीत पौष से माघ महीने तक गाए जाते हैं। जापी फाल्गुन महीने में गाया जाता है। यह शिकार से लौटते समय चैत से आषाढ़ तक जदूर गीत गाए जाते हैं। जदूर वसंत गीत को कहा जाता है। सावन से कार्तिक तक करम गीत गाए जाते हैं, जबकि विवाह गीत अर्दी गीत होते हैं। मुंडारी शिष्ट साहित्य। जे.सी. व्हिटली ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में मुंडारी प्राइमर पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। इसे मुंडारी शिष्ट साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। अर्नोट्रेट ने 1882 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर पुस्तक तैयार की। यह मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण है। आज़ादी के बाद मुंडारी शिष्ट साहित्य का वास्तविक लेखन प्रारंभ किया। 1956 ईस्वी में पी.के. मित्रा ने मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक लिखी। प्रमुख साहित्यकार: दिलवर हंस, कांसी मुंडा, मानसिंह मुंडा, रूपाराम भरदियार, बलदेव मुंडा, रामदयाल मुंडा, जगदीश त्रिगुनायत, मैनेश उड़ैया, काड़े मुंडा आदि। डॉक्टर मनमसिंह मुंडू को मुंडारी टुडू कोठारी पुस्तक के लिए 2000 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। बांसुरी बज रही सोसो बोंगो जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा। प्रीति बाला, बुधू बाबू, बिरसा भगवानू ये नाटक था। सुखदेव बर्दियार ने दिया था। मुंडारी हिंदी शब्दकोश स्वर्णलता प्रसाद ने। रयूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर जे.डी. स्मिथ के द्वारा। मुंडाज एंड देयर कंट्री एस.सी. रॉय के द्वारा। मुंडारी फोक टेल पी.के. मित्रा के द्वारा। चांगा दुरंड बलदेव मुंडा के द्वारा। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी कुक वॉल्टर के द्वारा। सेलेद हिसिर अ नवकानिको मुंडारी व्याकरण। अरांदी बोंगा विवाह मंत्र। बा हो बोंगा सरहुल मंत्र। गोनोई पोरोमेन बोंगा श्राद्ध मंत्र। ये रामदयाल मुंडा के द्वारा। मुंडारी की पत्रिका आदिवासी सकम, जगरसाड़ा, सरना सकम, संपड़तीड़, कुड़ुक या उरांव साहित्य। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक या उरांव भाषा में ही उपलब्ध है। कुड़ुक भाषा द्रविड़ परिवार के अंतर्गत मध्यवर्ती समूह की भाषा मानी जाती है। यह भाषा झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बोली जाती है। कुड़ुक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, कहावत, पहेलियाँ आदि का भंडार है। प्राकृतिक वर्णन, सुख दुख, चांद सूरज, नदी, पर्व त्योहार, पर्वत से संबंधित विषय भी
कुरुक साहित्य में देखने को मिलते हैं। एक लोक कथा पर आधारित भाव है सुबह तक उड़ने वाला उर अग अर्थात उरांव। कुरुक साहित्य के विकास में सबसे अधिक योगदान ईसाई मिशनरियों का रहा है। 1950 ईस्वी के बाद कुरुक भाषा साहित्य का और भी विकास हुआ है। कुरुक भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को उनकी पुस्तक कुरुक दंडी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। आधुनिक कुरुक साहित्य का प्रकाशन आदिवासी पत्रिका के माध्यम से हुआ है। कुरुक लोक साहित्य। कुरुक लोक साहित्य भी लोकगीत, लोककथा, पहेलियाँ, मुहावरे आदि से भरा पड़ा है। कुरुक गीतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नृत्य गीत, विवाह के गीत, कृषि गीत, बच्चों के गीत। यह विभाजन जगदीश त्रिगुणायत ने किया था। कुरुकों में लोक कथाओं के अतिरिक्त अपने मूल स्थान से वर्तमान स्थान तक आने की कथाएं, रास्ते में हुए संघर्षों की कथाएं, मुसलमानों के साथ संघर्ष की कथाएं आदि विद्यमान है। कुरुक साहित्य के विकास में सबसे अधिक योगदान ईसाई मिशनरियों का रहा है। 1874 में रेवरेंड ऑफ लैक्स की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज कलकत्ता से प्रकाशित हुई। 1874 ईस्वी में सर जॉर्ज कैंपबेल ने स्पेरिमेनस ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में कुरुक भाषा की जानकारी दी गई थी। 1941 ईस्वी में रेवहॉन्ड, धर्मदास लकड़ा और डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक लहेरियास राय से प्रकाशित हुई। लील खोरा खेखेल, इसमें नागपुरी और कुरुक के 2660 गीत हैं। 1950 में कविताओं का संग्रह मुंता पोंप झुम्पा प्रकाशित हुई, जिसके लेखक श्री दवले कुंजूर थे। प्रमुख साहित्यकार हरिवंश भगत, एलिस इक्का, इंद्रजीत उरांव, स्वर्णलता प्रसाद, थोथे उरांव, आह्लाद तिर्की आदि। रचना और रचनाकार। कुरुक ग्रामर फर्डिनेंड हॉर्न। कुरुक फोकलोर ए ग्रिनाल्ड। अ इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज 1874 ऑफ लैक्स के द्वारा। स्पेरिमेंस ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जॉर्ज कैंपबेल ने लिखा। लीला खोरा खेखेल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, धर्मदास लकड़ा तथा रेवहॉर्न ने। कुरुक सरहा जो व्याकरण है। आह्लाद तिर्की। मुंता पोंप झुम्पा कविता संग्रह। दवले कुंजूर। खली अयंग 1978 में इंद्रजीत उरांव ने। चाजिका कुरुक डंडी जमुआ भगत ने। धूमकड़िया आह्लाद तिर्की। कुरुक परकला पी.सी. बेक। कुरुक कथ्य पंडी 1980 प्रोफेसर पी. लकड़ा। मौसमी राग 1993 जॉन लकड़ा। सिंदरी 1995 कुरुक पत्र पत्रिकाएं। बिजबिनको पत्रिका इग्नेस बेक ने निकाली है। बोलता पत्रिका आह्लाद तिर्की ने निकाली है। हो साहित्य। हो भाषा मुंडा भाषा की एक शाखा है। यह झारखंड की मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। हो जनजातियां अपना मूल स्थान सिंधु दिशुम मानती है। इसका अर्थ होता है सिंध देश। हो भाषा का लोक साहित्य समृद्ध है। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो शिष्ट साहित्य का आरंभ 19वीं सदी से माना जाता है। हो भाषा के संबंध में पहली बार 1840 ईस्वी में जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज प्रकाशित हुआ था। हो जनजातियों के लोकगीतों पर 1902 ईस्वी में प्रथम पुस्तक C.H. बोमवास तथा N.K. बॉस द्वारा लिखित फोकलोर ऑफ द कोल्हान थी। हो साहित्य में सर्वाधिक कार्य डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा किया गया। इन्होंने हो गीतों का संकलन, हो दूर का अनुवाद देवनागरी में किया। हो लोक साहित्य। हो लोक गीतों में जीवन की अनंत कहानियाँ हैं। सुख दुख, हास्य, करुण आदि के विषय इनके गीतों में देखने को मिलते हैं। हो कहानियों में जीवन दर्शन, पर्व त्योहार, गोत्र आदि की कहानियाँ मौजूद है। हो शिष्ट साहित्य। हो शिष्ट साहित्य का आरंभ 19वीं सदी से माना जाता है।
हो जनजातियों के लोकगीतों पर पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान था, जिसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ था, के लेखक C.H. बोमवास तथा N.K. बोस थे। 1905 में रेव आ नोट्राट ने ग्रामर ऑफ द कोल नामक पुस्तक लिखी। 1912 ईस्वी में प्रकाशित S.C. रॉय की पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री भी काफ़ी चर्चा में रही थी। 1970 में C.P. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम प्रकाशित हुई। प्रमुख हो साहित्यकार S.C. रॉय, D.N. मजूमदार, कान्हूराम देवगम, लियोनोल बराज, कान्हूराम देवगन, सतीश कोड़ा, लखन पूर्ति, वीर सिंह सुरीन, बलराम पाठ पिंगुआ आदि। रचना और रचनाकार हो ग्रामर 1915 ईस्वी में लियोनल बरू ने, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1930 में हॉफमैन, बांसुरी बज रही जगदीश त्रिगुनायत, रिमूल सतीश कोड़ा सोंगल, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम 1970 C.P. सिंह, इटा बटा लना बसा, जोअर बीरबुरु, बोंगाबुरु, मांगे मुनु जंगर, कमर लोचन कोड़ा, हो कांजी व्याकरण ग्रंथ, भीमराव सोलंकी, ग्रामर ऑफ द कोल 1905, रेव अ नोट्राट, दोस ओकोच, ओकोमा बुंगिना, महिपाल बोडियोली, जीवन सेया, वेद दाम, काजी पर्ची, ये योगेंद्र मुनि के द्वारा। पिंगुआ रुमुल, उपेंद्रनाथ पिंगुआ, बाटा और पांडु, जेसी हिस्सा। हो भाषा कैसे सीखी, मोतीलाल बिरवा के द्वारा। हिंदी साहित्य, जर्मन मिशन द्वारा धर्म प्रचार के लिए 1872 ईस्वी में हिंदी में घरबंधु नामक पत्रिका शुरू की। यह झारखंड की पहली पत्रिका है। 1892 में भाग्यवती देवी ने वनिता हितैषी नामक समाज सुधारक पत्रिका रांची से निकालना शुरू किया। यह नारियों के उत्थान पर केंद्रित पत्रिका थी। 1898 में आर्यवर्त का प्रकाशन हुआ। 1918 में लोकमान्य तिलक से उत्प्रेरित युवकों संतुलाल बुधिया, रामदेव मोदी आदि से मिलकर हिंद स्वाधीन पुस्तकालय की स्थापना रांची में की। हिंद स्वाधीन पुस्तकालय कहाँ है? रांची में। 1924 ईस्वी में मामराज शर्मा ने छोटा नागपुर पत्रिका निकाला। ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक ने गुमला से झारखंड नामक पत्रिका निकाला। 1926 में गंगा प्रसाद बुधिया ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रांची में संतुलन पुस्तकालय की स्थापना की। 1929 ईस्वी में राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में जो सम्मान प्रेमचंद का है, वही सम्मान राधा कृष्ण को झारखंड के हिंदी साहित्य में प्राप्त। झारखंड के प्रथम उपन्यास रामचीज सिंह वल्लभ का राजपूती शान है। हिंदी कहानीकार वैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है, जबकि राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी की कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम सिन्हा साहब था। इन्होंने सोमनाथ के नाम से हास्य रचनाएं लिखी। राधा कृष्ण के प्रथम पुस्तकें थी रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सजला, भारत छोड़ो, सपने बिकाऊ हैं, ठेला पत्ता, बिगड़ी हुई बात आदि। शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी। आदि अनादि इत्यादि, कल की पुराण इनकी प्रमुख रचना है। योगेंद्र नाथ के कला संकलनों में दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाए प्रमुख है। वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, काली किंकिर, सुरेश्वर दयाल, स्मृति सिन्हा, मदन मोहन वर्मा, रामावतार, विश्वेश्वर प्रसाद दूसरी पीढ़ी के कहानीकार थे। 1957 में इन सातों ने मिलकर सागर के तिनके कहानी का संकलन किया। 1956 में राधा कृष्ण की 27 लघु कथाओं का संग्रह गल्पिका का प्रकाशन हुआ। शिवनंदन शर्मा के कहानी संग्रहों के नाम कांच के तूफान एवं पंचदश तंत्र था।
काशीनाथ पांडे की कहानियाँ, कहानी धर्मयुग, नई कहानी। रामचंद्र वर्मा के कहानी संग्रह का नाम उसर की दूब है। उपन्यास रामचेत सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपूतानी शान 1906 को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। इन्होंने ज़्यादातर सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास लिखे। कंगाल की बेटी एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे हवलदारी राम यानी हलदर ने लिखा है। सत्यनारायण शर्मा का उपन्यास आत्महंता तथा टूटती हुई जंजीरें अन्य लोकप्रिय उपन्यास हैं। रामकृष्ण ने कुल 5 उपन्यास लिखे। फुटपाथ, रूपांतरण, बोगस, सनसनाते सपने तथा सपने बिकाऊ हैं। इनमें से रूपांतरण 1952 तथा सनसनाते सपने 1954 में काफ़ी चर्चित रहे। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी झारखंड के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इन्होंने वर्ष 1980 में जंगल तंत्रम नामक उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास थे रंजना, मौत और जिंदगी, मम्मी बिगडेंगी, सुनील एक असफल आदमी, बेड़िया जरूरत आदि। उपन्यास और उपन्यासकार वन लक्ष्मी और वन के मन, योगेंद्र नाथ सिन्हा, पूनम एक याद, गोपाल दास मुंजाल, आखर 84, कमल, समर शेष है, विनोद कुमार, एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, श्रवण कुमार गोस्वामी, बहता तिनका, कमल जोशी, सीधा रास्ता, ज्योति प्रकाश, एक दिन, बलराम श्रीवास्तव, बत्तियां गुल है, शंभुनाथ प्रवासी, श्रम एवं जयती, जयनंदन, ग्लोबल, गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, मुंडा जनजाति पर केंद्रित, रणेंद्र, काली माटी, सतीश चंद्र। नाटक 1313 ईस्वी में प्रकाशित अनंत सहाय की नाटक ग्रह का फेर झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त रामदेव पांडे, द्वारिका प्रसाद तथा शिवनंदन तीर्थ ने भी कई नाटकों की रचना की। जीवन यज्ञ तथा ज्योतिष्ना नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना 1937 ईस्वी में रामदीन पांडे ने की थी। आज़ादी के बाद के नाटककारों में राधा कृष्ण का भारत छोड़ो 1947 में प्रकाशित हुआ। अधिक अन्न उपजाऊ इन्हीं का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है। श्रवण कुमार गोस्वामी की समय, पति सुधार केंद्र तथा हमारी मांगे पूरी करो महत्वपूर्ण नाटक है। सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की सांझ 1954, वो अभी कुंवारी है 1966 प्रसिद्ध नाटक है। नाटक और नाटककार पागलखाना 1992 में अशोक कुमार अंचल, रावणवध, मुल्क और मजहब, चंबल का प्रतिशोध, बाल मुकुंद पैनाली, तपस्विनी, सत्यदेव नारायण, मिडियोत्सव, फिल्मेरिया, बालेंदु शेखर तिवारी, मांदर बज उठा, अनिदिता, पद, सत्यनारायण शर्मा, कृष्णराय गुप्त, वैद्यनाथ पोद्दार, चिरंजी लाल रांचनी, देवकीनंदन प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने कई पद्य साहित्य की रचना की। चिरंजी लाल शर्मा मुख्यतः हास्य व्यंग प्रधान कविताएं ही लिखा करते थे। कहानीकार राधाकृष्ण ने सोमदेव उपनाम से कविताएं लिखी। मरुपथ, निर्वास द्वीप एवं तूफान सत्यनारायण शर्मा द्वारा रचित काव्य रचनाएं और कवि घने अंधकार की ओर, गोपालदास मुंजाल, इहा मृग, वचनदेव कुमार, लेमन जूस, कृष्णराज गुप्त, मधुकर, सच्चिदानंद सहाय, मधुकर, पैदल चलने वाले, पूछते हैं सपनों को हाँक चलो, सपनों से बनते हैं सपने, शंभु बादल, झेलते हुए, भारत यायावर। अन्य महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार राधा कृष्ण, फुटपाथ, गल्पिका, रामलीला, सजला 2 खंडों में है, गेंद और गोल 420, बिगड़ी हुई बात ये नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलन, पहली पुस्तक, कुरान की कहानियाँ, रामचेत सिंह वल्लभ के द्वारा ललिता जो उपन्यास है, उमाशंकर, पुनर्मिलान, 20वीं सदी की शादी उर्फ हड़प
खड़क प्रहसन। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, घेरे के बाहर और पहिए, ये भी उपन्यास है। रति, बेड़ियाँ और ज़रूरत, फादर कामिल वुल्के। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास। कृष्णराज गुप्त, टुकड़े टुकड़े लखनऊ। योगेंद्र नाथ सिन्हा, पहाड़ की पुकार, कहानी संग्रह। तुम भी हो दुनिया की सैर, ये योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। रमानिका गुप्ता, गीत अगीत, अब और तब, खूंटे, आम आदमी के लिए। माया प्रसाद, बाकी है प्रार्थनाएं। मीरा गोपाल, उन्मुक्त पाखी। मंजू सिन्हा, आर्किड। जयनंदन, सत्यमेव जयते। हेमलता, जोग लिखी। साकेतानंद, गणनायक। नदीम बल्खी, 14 तबक। ललन तिवारी, वनबाला, शशिकला। रमनिका गुप्ता, भीड़ सतर में चलने लगी है। राधा मोहन दुबे, मंगल रथ। अशोक पागल, मुखर और नाट्यावृत्ति। शिवशंकर मित्र, बीच का पहाड़, सीढ़ियों की भंवर, शब्द चलते हैं और लड़कियां। झारखंड की शिक्षा और महत्वपूर्ण संस्थान। इसका परिचय। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति का सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास होता है। साथ ही व्यक्ति के विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करता है। शिक्षा से मानव का सर्वांगीण विकास होता है तथा मानव सामाजिक प्राणी के रूप में आगे बढ़ता है। अपरिष्कृत साक्षरता दर इक्वल टू साक्षर व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या गुना 100। प्रभावी साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों की कुल संख्या गुना 100। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.44% है। पुरुषों की साक्षरता दर 76.8% है और महिलाओं की 55.4%। साक्षरता दर में झारखंड का पूरे भारत में 31वां स्थान है। जिले में साक्षरता दर के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता रांची में 76.06% है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम 75.49% का स्थान है। पाकुड़ 48.82%। जिला सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। वर्ष 2001 में पाकुड़ की साक्षरता दर केवल 30.57 थी। पुरुष साक्षरता दर के क्रम में रांची जिला 84.26% प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर धनबाद जिले का स्थान। पाकुड़ जिले में पुरुषों की साक्षरता सबसे कम है जो कि केवल 57.06% है। वहीं महिला साक्षरता दर में पाकुड़ 40.52% है। जिला ही सबसे निचली पायदान पर आता है। कौन सा जिला? पाकुड़ जिला। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले प्रतिशत में पाकुड़ 48.82%, साहिबगंज 52.04%, गोड्डा 56.40%, पश्चिमी सिंहभूम 58.63%, लातेहार 59.51%। उच्चतम साक्षरता दर वाले जिले प्रतिशत में रांची 76.06%, पूर्वी सिंहभूम 75.49%, धनबाद 74.51%, रामगढ़ 73.717%, बोकारो 72.01%। झारखंड में शिक्षा और साक्षरता दर की स्थिति काफ़ी सुधार है। इस राज्य में सकल नामांकन अनुपात GER में भारी सुधार दोनों ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में देखे जा सकते हैं। उद्योगों और शिक्षा संस्थानों में सहभागिता के रास्तों को प्रबलता दी जा रही है जो युवाओं को रोजगार संबंधी विषयों को सुदृढ़ता प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी स्तरों पर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बहुत लंबा दृष्टिकोण अपनाया है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। झारखंड में वर्तमान 60 लाख से अधिक छात्र प्रारंभिक शिक्षा ले रहे हैं। इसमें से 40.74 लाख छात्र प्राथमिक स्तर पर तथा
26.14 लाख ऊपरी प्राथमिक स्तर पर है। सकल नामांकन अनुपात GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट नामांकन अनुपात नेट एनरोलमेंट रेशियो। सकल और नेट नामांकन अनुपात का उपयोग शिक्षा के दिए गए स्तर में सामान्य स्तर की भागीदारी दिखाने के लिए किया जाता है। किसी भी शैक्षिक स्तर पर 100% NER, कभी कभी 100% से अधिक GER हासिल किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। द्वितीयक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर NIR 50% से कम है और इसलिए अधिक प्रयासों की मांग करता है। NIR प्राथमिक स्तर पर 92% है, जो बेहतरीन है, किंतु फिर भी ये सतत विकास लक्ष्यों की 100% NIR से अभी दूर है। झारखंड में अनुसूचित जाति जनजातियों की महत्वपूर्ण आबादी है। इन समुदायों में GER का ट्रैक रखना नितांत आवश्यक है। प्राथमिक स्तर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के बीच GER 100% से अधिक है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर के मामले भी ऐसी ही स्थिति है। हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर के मामले अनुसूचित जनजाति के छात्रों का GER 97.16% है और यह वर्ग की छात्राओं की तुलना में कम है, जो कि 105.70% है। GER का जिलेवार रुझान 2017 से 18 में 24 जिलों में से 7 जिलों ने प्राथमिक स्तर पर 100% से कम GER दर्ज किया। 129.4% के साथ चतरा इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि पूर्वी सिंहभूम केवल 76.6% के साथ सबसे नीचे है। जिला सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर 2017 से 18 की रिपोर्ट है। चतरा 129.4, साहिबगंज 128.3, गिरिडीह 120.3, लातेहार 117.5, पाकुड़ 114.3, कोडरमा 113.6, गोड्डा 112.5, गढ़वा 112.3, लोहरदगा 110.9, गुमला 110.1, देवघर 108.8, पश्चिमी सिंहभूम 106.5, पलामू 105.8, दुमका 104.3, खूंटी 104.1, हजारीबाग 102.8, सिमडेगा 101.8, रांची 83.2, जामताड़ा 92.3, सरायकेला खरसावां 82.7, रामगढ़ 81.7, धनबाद 79.9, बोकारो 78.4 और पूर्वी सिंहभूम 76.6 है। लिंग समानता सूचकांक। लिंग समानता एक सांख्यिकीय उपाय है जो आय या शिक्षा जैसे संकेतकों के लिए महिला से पुरुष या लड़के से लड़के के अनुपात का एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि विशिष्ट राज्य में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों और लड़कों की समान संख्या है, तो उस संकेतक के लिए लिंग समानता अनुपात 1 है। यदि लिंग समानता सूचकांक कम से कम है तो वे इस बात को संकेत करता है कि लिंग समानता पुरुषों के पक्ष में है, जबकि यदि ये 1 अधिक है तो इस बात का संकेत देता है कि लिंग समानता महिलाओं के पक्ष में है। अलग अलग उम्र के अंतराल पर झारखंड में लिंग समानता सूचकांक 1 से कम है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है असमानता भी बढ़ती है। यह इंगित करता है कि लड़कियां लड़कों की तरह एक ही परिणाम में शैक्षिक अवसरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता। ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में बच्चों की स्कूली स्थिति और प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के लिए बुनियादी शिक्षा की स्तर को विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना। यह भारत के सबसे बड़े नागरिक नेतृत्व वाले सर्वेक्षण में एक है और यह देश में उपलब्ध बच्चों को
सीखने के परिणामों की जानकारी का एकमात्र वार्षिक स्रोत भी है। 2005 के बाद से ASER ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला, यद्यपि अधिकांश बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कई लोग मूलभूत कौशल जैसे कि पढ़ना और बुनियादी अंकगणित प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें स्कूल और जीवन में प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। 2017 में ASER ने 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो प्राथमिक स्कूल की उम्र से आगे बढ़ गए हैं। रिपोर्ट मूल्य बातों से परे लगती है और डोमेन के व्यापक सेट की पड़ताल करती है। पूर्व में 60 गांवों में 849 घरों में 961 युवाओं के साथ सर्वेक्षण किया गया था। शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए योजनाएं। राज्यों में शैक्षिक परिणाम में सुधार के लिए कई राज्य सरकार की योजनाएं पाइपलाइन में है। वे है बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म और स्कूल किट का निःशुल्क वितरण, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, लड़कियों को मुफ्त साइकिल वितरण, इंटरमीडिएट स्तर तक लड़कियों की मुफ्त शिक्षा, स्कूल वर्दी, निःशुल्क वितरण, पाठ्य पुस्तक और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को कॉपी, स्केल, गुणवत्ता शिक्षा, प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानोदय योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कुशलतापूर्वक एक PMU सेल की भी स्थापना की है। बालिका शिक्षा को बढ़ाने की पहल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा में 100 से 150 तक नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट 7E नीति आयोग झारखंड और BCC राज्य के बीच सहयोग कर रहा है और झारखंड को शिक्षा पर एक मॉडल राज्य में बदलने के लिए इसे 30 महीने की अवधि में निष्पादित किया जा रहा है। एक समर्पित राज्य PMU लक्ष्य निर्धारण, डिजाइन और कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। परियोजना के तहत झारखंड राज्य में शिक्षा की डिलीवरी और गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 पहलुओं की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। झारखंड में 19 जिलों की पहचान नीति आयोग द्वारा अक्षांशीय जिलों के रूप में की गई है। इन जिलों के संक्रमण दर, सीखने के परिणामों और PTR सहित 8 शैक्षिक मापदंडों पर नजर रखी जाएगी। 7E के तहत 3 प्रमुख पहलें हैं: स्कूल पुनर्गठन, ई-विद्या वाहिनी और ज्ञान सेतु। झारखंड में उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मानव पूंजी विकास का एक अनिवार्य घटक है। उच्च शिक्षा एक उत्पादक और प्रगतिशील कार्यबल बनाने में मदद करती है, जो बदले में बेहतर काम के अवसर बनाने और उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। शिक्षा 2017-18 झारखंड में 18 विश्वविद्यालय हैं, जो भारत के सभी विश्वविद्यालय का लगभग 2.33% है। यह संख्या 2.08% है। इसके 8 विश्वविद्यालय राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें समान संख्या में राज्य निधि विश्वविद्यालय है। पिछले वर्ष के दौरान झारखंड ने 3 और निजी विश्वविद्यालय को जोड़ा है। झारखंड में विश्वविद्यालय का वितरण। विश्वविद्यालय के प्रकार, झारखंड और अखिल भारतीय, उसका अनुपात। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में 1 है, अखिल भारतीय 45, जो अनुपात में 2.22%। केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 0, अखिल भारतीय में 1। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान झारखंड में 2, अखिल भारतीय 101, अनुपात 1.98%। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी झारखंड में 8, अखिल भारतीय 351 और अनुपात में 2.28। राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थान 0, अखिल भारतीय में 5, इसका प्रतिशत 0.00। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 0 झारखंड में, अखिल भारतीय 14, इसका प्रतिशत भी 0। राज्य के निजी विश्वविद्यालय झारखंड में 8 है, अखिल भारतीय में 262, इसका प्रतिशत है 3.05%। राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय 0, अखिल भारतीय में 1, इसका प्रतिशत 0। डिम्ड विश्वविद्यालय सरकार 1, अखिल भारतीय 33, इसका अनुपात 3.03%। डिम्ड विश्वविद्यालय सरकार सहायता प्राप्त 0 झारखंड में, अखिल विद्यार्थी में 10,
इसका अनुपात भी 0। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट में 1 है झारखंड में। अखिल भारतीय में 80 और इसका प्रतिशत है 1.25। कुल योग है 21 और अखिल भारतीय में 903, इसका प्रतिशत टोटल 2.33% है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 18 से 23 वर्ष का। झारखंड में पुरुष 18.4, महिला 17.6। अनुसूचित जनजाति में कुल 18, पुरुष का 15.1, महिला 12.5 का। अनुसूचित जनजाति में कुल 13.8, जिसमें पुरुष 12.1, महिला 12.8, कुल 12.5 है। अखिल भारतीय 26.3 पुरुष का और महिला का 25.4। अनुसूचित जाति में 25.8 टोटल है, पुरुष का 22.2, महिला 21.4। अनुसूचित जनजाति में कुल 21.8 का है, पुरुष 17, महिला 14.9 और कुल 15.9 है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। चिकित्सा महाविद्यालय और उसकी स्थिति को देखेंगे। हजारीबाग, दुमका और पलामू में चिकित्सा महाविद्यालय खुला है। चरण 1 जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रायोजित योजना 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का इरादा 2019 से 20 तक इन कॉलेजों में 100 MBBS सीटों के लिए एक कोर्स शुरू करना है। चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, कर्मा, कोडरमा। द्वितीय चरण जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल के साथ चाईबासा और कर्मा में संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रायोजित योजना गोई तकनीकी मूल्यांकन समिति ने मेडिकल की स्थापना के लिए DPR की मंजूरी की सिफारिश की। चाईबासा और कर्मा में कॉलेज, तदनुसार चाईबासा और कर्म कोडरमा में नया मेडिकल कॉलेज श्रम कल्याण अस्पताल कर्मा यानी कोडरमा की भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण और श्रम कल्याण अस्पताल का निर्माण श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत अंतिम चरण में है। 4 मेडिकल कॉलेजों के अलावा झारखंड सरकार ने भी एक मेडिकल कॉलेज और बोकारो में 500 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव 15वें वित्त आयोग को सौंप दिया है।